होगे तो कोई चैलेंज नहीं आना। तो जितने साथी एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स कर रहे हैं लेकिन उनका कोई प्रश्न नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है, वो लोग हैं जो घर के बाहर जाके बेच नहीं रहे हैं, घर के बाहर जाके सलाह नहीं दे रहे हैं, लोगों से नहीं मिल रहे हैं। नहीं मिलेंगे तो ऑफ कोर्स कोई क्वेरी नहीं आने वाली है, लेकिन नहीं मिलेंगे तो पैसा भी नहीं आने वाला है, नहीं मिलेंगे तो लोगों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद भी नहीं कर पाएंगे। तो और सबसे पहले तो आप लोगों से ये निवेदन है कि जो लोग सीरियस हैं वो अपना वीडियो शुरू करें। तो क्योंकि सीखना है तो उसकी पहली शुरुआत ही वहां से होगी जब हमारा ध्यान रहेगा सेशन में। तो इस सेशन को हम दो तरीके से हम इसको अप्रोच करते हैं। एक ये है कि आपके पास प्रश्न है तो पहले आप पूछिए, और अगर आपके पास प्रश्न नहीं है तो फिर हम शुरुआत करते हैं। एंड तो कुछ ही साथियों की वीडियो शुरू है तो चलिए उनसे ही बात करते हैं। देव प्रसाद जी बात करेंगे, आप अनम्यूट कर लीजिए। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। Thank you, sir. मिस्टर देव। नमस्कार सर जी। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ आप, एक मिनट, इंद्र को सबको एक बार म्यूट कर लेने दीजिए, मैं वापस शुरू करता हूँ। जस्ट म्यूटिंग एवरीवन। लेकिन आवाज कैसे आ रही है? ठीक है। राधिका जी आपके पास आए, अनम्यूट कर लीजिए। जी सर। जी फिर इसमें जो एग्जाम लिखना है उसका क्या प्रोसेस है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, तो वो समझा देते हैं, बता देते हैं आपको। एग्जाम लिखने का जो है अभी नरेंद्र जी यहाँ पे पोस्ट भी कर देंगे। एग्जाम के लिए ना एक और मॉड्यूल है अलग, जो एक और एक तरह से आप कह सकते हैं कोर्स है, जो आपको ऑल कोर्सेस में जाके करना है। तो आपने तीनों इंस्टॉलमेंट पे कर दिए हैं? जी हाँ, अगर आपने तीनों इंस्टॉलमेंट पे कर दिए हैं तो या आप चैट देख पा रही हैं? चैट देखना आपको पता है कैसे देखना है चैट? अभी जूम का चैट, अगर आप आपके फोन पे मोर आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ 3 डॉट्स होंगे, वहां पे जब क्लिक करेंगे तो आपको जी चैट का ऑप्शन दिखेगा। तो वहां पे अभी नरेंद्र जी ने पोस्ट किया है कि क्या तरीका है, जी कहाँ जाके आपको एग्जाम वाला ऑप्शन दिखेगा, जी है ना? तो मैं जी आपको फिर भी बता देता हूँ एक बार। तो परीक्षा का विकल्प देखने के लिए आपको ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है। आपके फोन में ऑल कोर्सेज का ऑप्शन रहता है ऐप में। देखिए जैसे मान लीजिए ये इस तरह का ये ऐप है आपके पास, इस तरह दिखता है जी आपको। जी 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 यहाँ नीचे जो है ना, जी आपको तीसरे नंबर पे ऑल कोर्सेज लिखा हुआ जी दिखेगा। जब आप जी ऑल सर। कोर्सेज करेंगे जी तो इस तरह की स्क्रीन आएगी, और वहां पे आप जाके अगर आप देखेंगे तो आपको एग्जाम का ऑप्शन दिखेगा, उसको आपको क्लिक करना है। ठीक है सर। तो अगर आपने तीनों इंस्टॉलमेंट पे कर दिए तो वो ऑप्शन नजर आएगा, अगर आपने नहीं किए हैं तो वो ऑप्शन नजर नहीं आएगा। नहीं सर, पेड हो चुका है। हाँ, तो फिर आपको नजर आ जाएगा। पर मुझे तो ये जानने में दिलचस्पी है कि आपने कोर्स देख लिया है पूरा? जी सर, किए हुए हैं। प्रोटीन का केवल बाकी रह गया एक चैप्टर बस। अच्छा, और कहाँ रहती हैं आप? जी, बोकारो स्टील सिटी से हैं हम, आप झारखंड बोकारो से। स्टील सिटी से हैं, तो सेल जी में कोई आपके यहाँ से कोई सेल में काम करता है या? नहीं सर, प्राइवेट में ही है। अच्छा, प्राइवेट में ही, ओके। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से वैसे कोई लेना देना नहीं है आपका, मतलब आपके परिवार में कोई वहाँ काम नहीं करता है? जी नहीं, क्योंकि वो हम लोग पर बिजनेस वहाँ में पे ही हैं। बोकारो में
अवसर बहुत बड़ा है, क्योंकि हजारों लोग हैं जो सेल के प्लांट में काम करते हैं और जी उन सब के पास जो हमारी तीनों बातें हैं न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स को लेके, कि लगातार सप्लीमेंट खरीदने का पैसा होना चाहिए जी सर, और थोड़ी समझ होनी चाहिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट को समझने की, और निर्णय लेने की क्षमता। तो ऐसे जी आपको बहुत सारे परिवार, बहुत सारे लोग मिलेंगे, तो आपके लिए तो सफलता मुश्किल नहीं होनी चाहिए। जी सर, तो कोर्स अभी आपने पूरा देख के नोट्स बनाए हैं? जी सर, नोट्स पूरा हो गया है। अच्छा, क्या क्या आपको ध्यान में है, कुछ बात करना चाहेंगी? जी सर, बात करेंगे। ओके, क्या बात करना चाहिए, क्या आपको अच्छे से ध्यान में है? सर, इस मीटिंग में हम पहली बार ही आए हैं। इससे कोई बात पहले एक नहीं, बार आए थे। पहली बार आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोर्स में जो आपने देखा है, नोट्स बनाए, आपको कुछ याद है जो आपने नोट्स में बनाते समय लिखा होगा? जी सर, आपने पहला पूरा, जैसे कि मतलब न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है ये देखा है? जी, ओके, क्या उसमें से समझ में आया आपको? जी, न्यूट्रिशन के बारे में हम नोट्स किए कि मतलब हमें ये सप्लीमेंट इसलिए लेना चाहिए, क्योंकि आज के खान-पान में हमें वो सब पोषण तत्व नहीं मिल पाता है, जो हम्म। सातों पोषण तत्व की ज़रूरत पड़ती है, और हम्म। वो हमें सप्लीमेंट के द्वारा ही ले सकते हैं। और इस तरह से लेकर के हम सेल भी करते हैं और नोट्स भी बनाए हुए सर। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो सेलिंग वाला जो पार्ट है कोर्स का, वो भी देखा है आपने? जी सर, लिखे हैं चैप्टर। अच्छा, सेलिंग में क्या क्या देखा है, क्या आपको ध्यान में है? सेलिंग में ग्राहक हमारा वही है जिसके पास पैसा है हम्म। और जो मतलब समझ सकते हैं कि हमें स्वस्थ कैसे रहना चाहिए, और कंटिन्यू वो हमारा सेल मतलब प्रोडक्ट ले, ऐसा हमारा ग्राहक होना चाहिए। उनके पास पैसा भी हो, वही नहीं, वो हमारा तो सबसे ठीक है, नंबर 1 ग्राहक। लेकिन सेलिंग के कोर्स में तो सेलिंग वाले जो चैप्टर्स हैं, जो अध्याय हैं, वो आपने सारे देखे हैं? जी सर, लिखे हैं। तो क्या क्या बताया गया है उसमें, क्या आपको ध्यान में है? सेलिंग में हमने अलग अलग चैप्टर्स हैं, हमने ये बात की है जी कि सर, ऑब्जेक्शन भी है ऑब्जेक्शन उसमें तो से। सबसे अंत में है, जी, पर उससे पहले जो है एटीट्यूड, स्किल, नॉलेज और डिसिप्लिन के बारे में बात की गई है, रवैया, कौशल, जी, ज्ञान और अनुशासन। तो वो सेशन आपने देखे हैं सारे? जी सर, उसको नोट्स किए हैं, रवैया को भी, कौशल को भी। कौशल, तो कौशल में 6 स्टेप्स हैं, तो वो आपको ध्यान में है कि क्या क्या करना है? जब हम किसी से मिलने जाते हैं तो पहले क्या करना है, फिर क्या करना है? 6 स्टेप्स वहां पे दिए हैं, वो लिखा है आपने नोट्स बनाते समय? जी सर, लिखे हैं कि ओके, सबसे बता पहले हम, पाएंगी? जैसे कि सबसे पहले हम हाँ। किन्हीं के पास भी जाते हैं तो अपने परिचय देते हैं, हाँ। और सप्लीमेंट के बारे में कुछ नॉलेज के साथ हम बात करते हैं, नहीं सेहत नहीं को नहीं, लेके बात करते आपने नोट्स अगर बनाए हैं तो उसपे से पढ़ के भी बता सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी है आपके हैं। पास जो जिस जी, नहीं कॉपी तो में लिखा है वो कॉपी है? जी सर, डायरी। हाँ। आपको चाहिए तो 2 मिनट समय ले लीजिए, मैं किसी और से बात करता हूँ, फिर आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं जी सर, जी सर, जी सर। है ना। आप निकाल लीजिए, मैं फिर आता हूँ आपके पास। ओके सर, थैंक हाँ? राघवेंद्र जी, आप आएंगे? सर सर नमस्ते जी। जी। मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, तो थोड़ा बोलने में दिक्कत है। ओके, कोई बात लेकिन नहीं। लेकिन बिल्कुल सभी समझ पाता हूँ मैं। बहुत अच्छी बात है कि आप फिर भी मेहनत कर रहे हैं। तो कोर्स देखा सर आपने? कोर्स देखा सर, और नोट्स भी बनाए? और नोट्स भी बनाए सर। बहुत अच्छी बात है। और तो दोनों आपने ये भी देखा कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्यों जरूरी है, वो हिस्सा भी देखा है, और सेलिंग कैसे करना है वो भी हिस्सा देखा है? जी। बहुत अच्छी बात है। तो और एग्जाम, मतलब इतना देख लिया कि आप एग्जाम देने की परिस्थिति में हैं या अभी परीक्षा देने में समय है? ये कोर्स हम
हम हमारी दीदी ने किया है और आपकी वो दीदी ने किया है? अच्छा, पास भी हो चुके हो। ओके, कोर्स उन्होंने किया है, फिर आप भी देखते हैं उनके साथ? हाँ ओके, अच्छा, तो पास उन्होंने किया है, एग्जाम उन्होंने दिए, जी। बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप भी सीखना चाहते हैं, इसलिए आप भी देख रहे हैं। हाँ मैं भी देखो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओ, चलिए आगे बढ़ो। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सॉरी, आप अनम्यूट कर लीजिए दोबारा। कुछ कहना चाह रहे हैं? ASKD जी। उसमें एटीट्यूड, हम्म, जैसे हमारे कौशल में 6 तत्व आते हैं। बिल्कुल सही। तो पहला वर्ग होता है कनेक्ट बनाना, बिल्कुल सही। सेकंड बहुत वाला बढ़िया। उपयुक्त सवाल पूछना, हाँ। थर्ड में सुनना, हम्म, फोर्थ में समाधान प्रस्तुत करना, बिल्कुल सही। और उसके बाद में आएगा रिश्ते बनाना हम्म, और रिश्तों को बनाए रखना। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। ये कैसे, ये आपने कहाँ से, आपने नोट्स बनाए उसमें से पढ़ा? जी नोट्स। बहुत बढ़िया, आप पहले इंसान है जिसने इतने अच्छे से इस चीज का जवाब दिया है। बहुत यस, बढ़िया, फैंटास्टिक। थैंक यू सर। अब इसमें आपको मैं एक सिंपल सी बात बताऊंगा राघवेंद्र जी। जी आपको ऐसा लगता होगा कि चूंकि आपको थोड़ी सी बोलने में दिक्कत हो रही है, तो हाँ उसके कारण लोग कैसे हमारे साथ डील करेंगे। हाँ और ये जो आपका रवैया है ना, एटीट्यूड, वो बहुत शानदार है। जी। आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी अगर आप फील्ड में जाएंगे तो। आप तो बिल्कुल इस बारे में मत सोचिए कि मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है तो मैं लोगों से जाके बात करूं या ना करूं। आप आपका काम ईमानदारी से कीजिए, है ना? बस सर मन में थोड़ा संकोच वही आता है। नहीं, बिल्कुल मत निकाल, संकोच निकाल दो। देखिए, ऐसा है कि हर किसी में कोई ना कोई, हर व्यक्ति जो है ना, उसमें कोई अच्छाई होती है, कोई कमियां होती है, सब कुछ है। और ये तो भगवान का किया हुआ है, अपने को उससे बिल्कुल डरना नहीं है। अपने को क्या करना है, आपको तो ईमानदारी से जाके लोगों से बात करनी है। कोई भी व्यक्ति, आपको बिल्कुल संकोच नहीं करना है। जी आपको तो लोगों से, क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया है। ये जो आपने अभी जवाब दिया ना, ये प्रश्न मैं रोज पूछता हूँ, कोई बता नहीं पाता है, आपने बताया। तो वास्तव में मतलब सैल्यूट है आपको। आपने बहुत मेहनत की है ये सीखने में। तो बिल्कुल ना डरना है ना शर्माना है। क्योंकि अगर किसी कारण से कोई शारीरिक दुविधा है, तो हमको नहीं शर्माना है। हमको तो अपना काम करना है, लोगों से जाके बात करनी है। आप बिल्कुल ये मन से निकाल दीजिए। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ एक बढ़िया बात। ये जो आपको थोड़ी सी शारीरिक तकलीफ है ना, ये एक्चुअली आपको फायदा करेगी। क्योंकि पता है जिन लोगों से आप मिलने जाएंगे उनको क्या लगेगा? उनको ये लगेगा कि यार, इस व्यक्ति को दिक्कत होने के बावजूद मुझे मदद करने के लिए ये इतनी मेहनत कर रहा है। तो लोग आपकी बात को सीरियसली सुनेंगे। तो आपको बिल्कुल संकोच नहीं करना है, आपको बिल्कुल शर्माना नहीं है। क्योंकि हमारा काम है लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और लोगों को स्वस्थ रहने में मदद करना। तो आप सिर्फ आपका काम कीजिए। अच्छा, और फायदा क्या होगा कि आपने जिस तरीके से इस कोर्स को समझा है ना, आपको एक महत्व समझ में आया होगा कि हमको वैसे भी बोलने की आवश्यकता कम होनी चाहिए, सुनना ज्यादा है। तो आप क्या कीजिए, लोगों के पास जाइए, प्रश्न पूछिए उनको बिल्कुल सही तरीके से कनेक्ट बनने के बाद, और उसके बाद सुनिए, सुनने पे ज्यादा ध्यान दीजिए। तो आपको वैसे भी बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सुनने पे ध्यान दीजिए। लेकिन मतलब जो आपका रवैया है, देखिए, एटीट्यूड, स्किल, नॉलेज, डिसिप्लिन हम लोग तो बोलते हैं, आप उस रवैये को जी के दिखा रहे हैं। मतलब
आप वास्तव में ये बता रहे हैं दुनिया को कि रवैया इस तरह का होना चाहिए। हमारे यहाँ पे अगर आप देखेंगे बाकी इतने सारे लोग जो सेशन अटेंड करते हैं, हम लोग सब फिट हैं, हम में से कई लोगों को ये दिक्कत नहीं है, उसके बावजूद हम इतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद जाके लोगों से मिल नहीं रहे हैं। लेकिन ये जो आपका जज्बा है, ये जो रवैया है, ये आपको जिंदगी में बहुत आगे लेके जाएगा। और आपको जो भी मदद की आवश्यकता है एक्सपर्टिफाई टीम से, वो आपको पूरी तरह से मिलेगी, है ना। आपको अगर कोई भी दिक्कत है तो आप यहाँ पे प्रश्न पूछ सकते हैं, और किसी भी प्रकार की कोई और भी चैलेंज आते हैं तो आप बिल्कुल मदद मांगिए। और एक बात और ध्यान रखिए, कभी भी मदद मांगने से हमको शर्माना नहीं है। तो अभी आप कितने लोगों से आप जाते हैं, घर के बाहर लोगों से मिलते हैं आप? एक मिनट, अच्छा सॉरी सॉरी, आप अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हो गए आप। हाँ, मैं अनम्यूट। हाँ, अब आवाज आ रही है सर आपकी, बोलिए। तो मैंने C1 से C5 बन रहा हूँ। फैंटास्टिक। तो पूरी लिस्ट बन गई है आपकी C1 to C5। हालांकि मेरा C5 में कौन से लोगों C3 में ना सर, C3 में जो लोग आपके सहकर्मी हैं, या जो आपके साथ अगर आप नौकरी करते हैं तो जो आपके साथ काम करते हैं, और अगर आप C5 में तो अनजान लोग होने चाहिए सर सारे। उनका हाँ, और अनजान लोग जो है ना राघवेंद्र सर, वो आपको मिलेंगे, उनकी जानकारी आपको मिलेगी C1 to C4 से। मतलब जो आपके परिवार के लोग हैं, जो आपके मित्र हैं, उनसे आपको उनके जानकार लोगों के बारे में जानकारी लेनी है जो आपके लिए अनजान रहेंगे, है ना। तो ठीक है, और भी अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है आप पूछ सकते हैं। हाँ, जी और हाँ, कुछ पूछना है आपको? मैं यही बोल रहा हूँ, जैसे हमको C5 के लोगों की लिस्ट बनाना है, तो जी, वो मैं ड्रॉ कैसे करूँ? वो शुरुआत कैसे करूं? तो हाँ, तो मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। C5 के जो लोग हैं ना सर, C5 में होते हैं अनजान लोग। दो तरीके से आप अनजान लोगों की लिस्ट बना सकते हैं। अच्छा, एक, आप स्वयं मान लीजिए आपको कोई बैंक में मैनेजर है, मान लीजिए कोई बहुत बड़ी दुकान है आपके शहर में, तो आप जाके सीधे सीधे उनसे मिल सकते हैं। ये एक तरीका है। जिससे भी आपको मिलना है, जिस अनजान व्यक्ति से, आप जाके उनसे मिलिए, स्वयं का परिचय दीजिए और उनको जी, बोलिए कि मैं आपसे मिलने के लिए समय मांगने आया हूँ, बस। अब अभी मैं आपसे मिलने नहीं आया हूँ, सिर्फ अपॉइंटमेंट लेने के लिए आया हूँ। तो अगले एक दो हफ्ते में जब भी समय हो आप मुझे समय दें। एक वो तरीका होता है। जी, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है, जो लोग आपको जानते हैं उन लोगों से उनके मित्र या उनके परिवार वालों के बारे में रेफरेंस मांगना। अच्छा, वो C5 बनाने का सबसे आसान तरीका है। जी हाँ, इसको आप लिख लीजिए, C5। और अच्छा, सभी लोग, जितने साथी अभी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, ये सेशन, C5 अनजान लोगों तक जाने का सबसे आसान तरीका है रेफरेंस। और रेफरेंस आपको कौन देगा? जो व्यक्ति आप पे भरोसा करता है वही रेफरेंस देगा। क्योंकि जब व्यक्ति रेफरेंस अच्छा, देता है ना, तो उसकी इज्जत दांव पे लगी होती है। उसको डर ये लगता है कि उस व्यक्ति से, जैसे मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि मैं आपका मित्र हूं, अब अगर मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं तो मुझे डर क्या लगता है कि यार, मैं अगर किसी को, मैंने राघवेंद्र जी को किसी का नाम और नंबर दिया, अब जब राघवेंद्र जी जाके उससे मिलेंगे
तो सही तरीके से बात तो करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ गलत बोल देंगे या कुछ गलत करेंगे जिससे कि जिस व्यक्ति का मैं रेफरेंस दे रहा हूँ वो मेरे को उल्टा आके बोले कि यार कैसे आदमी को भेज दिया मेरे पास। तो ये डर लगता है लोगों को। इसीलिए क्या होता है, रेफरेंस कौन देगा? जो आप पे भरोसा करता है। अच्छा तो आपने जो ये C1 to C4 की लिस्ट बनाई है ना, उसमें आप टिक करिए कि कौन लोग हैं जो आपके बहुत क्लोज मित्र हैं या क्लोज परिवार के लोग हैं, और अच्छा उसको जाके आप बोलिए कि सर मैं काम करना चाह रहा हूँ और आप मेरी दिक्कत के बारे में आप जानते ही हैं, लेकिन मैं फिर भी लोगों से मिलने को तैयार हूँ, तो आप मुझे रेफरेंस दीजिए। कि अच्छा, रेफरेंस लेते समय पे ये जो तीनों बातें हम करते हैं कि जो 3 क्वालिटीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक के एक ग्राहक में, क्या 3 है कि भाई न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जो खरीदना है उसके पास लगातार खरीदने के पैसे होने चाहिए, जी उसके पास में निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, और उसके पास थोड़ा सा समझ होनी चाहिए कि वो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के बारे में समझ पाए। तो आप जाके आपके मित्रों को, आपके परिवार वालों को बोलिए कि ऐसे कोई लोगों को अगर आप जानते हैं तो मुझे रेफरेंस दीजिए, मैं उनसे जाके न्यूट्रिशन के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो वहां से आपकी C5 की लिस्ट बहुत जल्दी जल्दी बनेगी। और एक काम और करिए राघवेंद्र अच्छा जी, जो आप कर सकते हैं, एक आदत डाल लीजिए कि जी रोज मेरे को C5 की लिस्ट 5 लोगों से 4 लोगों से बढ़ानी है। रोज मेरे को 4 से 5 नाम ऐड करने हैं। ये कर सकते हैं आप, रोज अच्छा रोज लोगों से बात कर सकते हैं। सिर्फ नाम लेने, कुछ भी नहीं करना है, नाम लेने, बस इतना ही करना है। कर जी सकते हैं, खर्च ये करना शुरू कीजिए। और फिर जो वो 4-5 नाम मिल रहे हैं ना, उन लोगों को आप फोन कीजिए, या जो रेफरेंस दे रहा है उसको बोलिए कि सर आप ही फोन मिला के और मेरे को अपॉइंटमेंट दिलवा दीजिए। मैं आपको एक शानदार उदाहरण देता हूं, जो एक बहुत फेवरेट मेरे ऑथर हैं डेल कार्नेगी। उन्होंने किताब लिखी है जिसको हिंदी में बोलते हैं लोक व्यवहार, इंग्लिश में बोलते हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो उसका एक लाइव एग्जांपल है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको मदद मिल सकती है। तो क्या होता है कि एक सेल्समैन रहता है, और वो तो रोज उसका काम है जाके लोगों से बात करना। अब एक दिन क्या होता है, उसका गला खराब हो जाता है, अच्छा उसको सर्दी खांसी हो जाती है और पूरी तरह से गला बैठ जाता है। और वो मीटिंग में पहुंच तो जाता है, और वहाँ 4-5 लोग रहते हैं जिनसे उसको बात करनी है। अब वो उसके खुद उसको बात करने को उस दिन नहीं जम रहा है। तो वो क्या करता है, वो एक आदमी को, वो 4 में से रिक्वेस्ट करता है कि ये मैं सब लिख के लाया हूँ, आप एक काम कीजिए, मेरे बजाय आप ये बाकी 4 लोगों को ये बातें बता दीजिए। मैं अच्छा बोलने की बजाय, क्योंकि मैं बोलने की परिस्थिति में नहीं हूं, तो आप बता दीजिए। अब क्या होता है, जिस व्यक्ति को वो रिक्वेस्ट करता है बताने के लिए, वो उस सेल्समैन के बिहाफ पे बात करके बाकी 4 लोगों को कन्विंस कर लेता है। तो बिना बोले इसका सेलिंग हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मदद मांगने में कभी भी मत शर्माइए। जी यूजुअली हम लोग मदद मांगने में हमें छोटापन महसूस होता है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मदद मांगना साहस की निशानी है। मदद मांगने में बहुत साहस लगता है, तो हम मांगते नहीं है। तो आप बिल्कुल मांगिए लोगों से मदद। तो जो आपको रेफरेंस दे रहा है ना, उसको बोलिए कि देखो सर, मैं फोन पे मैं बात करके अपॉइंटमेंट लूंगा तो दिक्कत होगी, आप ही फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट दिलवा दीजिए मेरे को, मैं मिल लूंगा सीधा जाके उनसे। तो आपके लिए एक काम और कम हो जाएगा। अच्छा, जब वो आदमी फोन करेगा तो गारंटेड आपको मिलेगा ही अपॉइंटमेंट, क्योंकि वो तो जानकार है। भाई, जिससे आप रेफरेंस मांग रहे हो उसका दोस्त का मांग रहे हो, तो वो तो उसका फोन तो उठाएगा ना। अच्छा, उठाएगा भी सही, और अपॉइंटमेंट भी देगा पक्के में, तो आपको गारंटेड अपॉइंटमेंट मिल जाएंगे। फिर आपको जाके बात करनी पड़ेगी। पर इसमें और एक चीज जो जरूरी है, आपने अभी तक मुझे समझ में आ गया कि कोर्स आपने ठीक से देखा है, लेकिन न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्यों जरूरी है इस चीज को भी ठीक से समझ लीजिए। क्योंकि जब आप जाके लोगों से मिलेंगे तो आपको कुछ प्रश्न लोग अगर पूछेंगे तो उसके जवाब हमें आने चाहिए। हम जवाब देते समय हम ऐसा नहीं कह सकते कि मैं पूछ के बताऊंगा या ये तो मुझे नहीं पता है। तो कोशिश कीजिए कि अपनी तैयारी अच्छी रहे, ताकि एक बार में ही अपना काम हो जाए, 1 या 2 मीटिंग में ही लोग करने लगे। लेकिन
मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि जो रवैया, जो जज्बा आप दिखा रहे हैं, आपको सफलता जरूर मिलेगी, पक्का मिलेगी। बस हमको मेहनत करते रहना है ना। तो इतना करेंगे आप, 4-5 लोगों का नाम रोज ले लेंगे आप। अगर आप म्यूट हो गए हो तो स्वयं को अनम्यूट कर सकते हैं। कर लूंगा सर। हाँ करिए, और एक आध हफ्ते बाद फिर सेशन में अटेंड करके मुझे बताइए कि क्या फायदा हुआ करने से, है ना। हम जी सबको बताइए कि जी जितने साथी यहाँ देख रहे हैं, आपका उदाहरण सबके लिए होना चाहिए कि इतनी तकलीफ के बाद भी आप काम करने के इच्छुक हैं। और हम में से कई लोग हैं जो बिल्कुल, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फिजिकल दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी हम काम करना नहीं चाहते। तो ये बहुत बड़ी सीख आपके कारण हम सबको मिली है आज, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद ये समझाइश देने के लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। ये सर कुएं में गिर गया था तो आवाज में प्रॉब्लम हो गया इसकी। आप तो ये सोचो कि वो जो कुएं में आप गिरे हो ना, वो भगवान ने ऐसा कुछ किया है, जिंदगी में बहुत ऊंचे जाने वाले हो। सही है सर। तो सही आप बहुत सफल होंगे जिंदगी में। सही सर। तो इसको जो है, आशीर्वाद होना सर। नहीं, आशीर्वाद देने वाले तो हम कोई नहीं होते हैं, हम सही। साथ दे सकते हैं, हाँ साथ हम सर। पूरा देंगे। सही। कहीं भी कोई भी आपको दिक्कत आएगी तो साथ हम पूरा देंगे, ये हम आपको वादा कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू धन्यवाद। कौन बात करेगा अब? श्रवण कुमार जी आप आएंगे? जी सर। श्रवण कुमार सिंह। शेखर जी आपसे तो कल ही बात हुई थी। हाँ तो सर, वो आप कुछ, सॉरी मैंने आपको, आप अनम्यूट कर लीजिए वापस। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ठीक है सर, सुन रहे हैं। बोलिए बोलिए, कुछ कह रहे थे आप। नहीं नहीं सर, वो अनम्यूट का ऑप्शन आ गया था मेरे पास। हाँ मेरा वो, हाँ तो तो श्रवण आप कुछ कुमार कहना चाह रहे हैं? जी नहीं, अभी तो कुछ नहीं। ठीक, ओके। आइए रामचंद्र जी, ट्रक कहाँ गया? जी सर, मेरा चार्ज ड्यूटी है सर। ट्रक में है या घर पे है? रूम पे है सर, रूम पे। हाँ, आज तो ट्रक नजर नहीं आ रहा है। चलो अच्छी बात है। सर कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ। बोलिए। सर जो मैं मैकेनिक को दिया है, हाँ वहाँ पे मैं कल परसों काम करा रहा था। हाँ तो हमारे ड्राइवर साथी एक आए, बहुत दुबले पतले थे। हाँ। उनको मैं बोला, अरे भाई अपना तो थोड़ा सेहत पे ध्यान दीजिए। उन्होंने क्या कहा, क्या बोलिए? मैं बोला हमारे पास कुछ न्यूट्रिशियन है, हाँ, अगर जानना चाहते हैं तो बताएं। तो बोले नहीं, बताओ। तो इतने में मैकेनिक, हमसे कहने से पहले मैकेनिक, अरे इनके पास जबरदस्त न्यूट्रिशियन है, आप लो ना, देखो। वाह। उसने बोला ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो हम ले लेंगे। तो हाँ उसने बोला क्या क्या होना, तो मैं बोला एक न्यूट्रीचार्ज गेनर और एक न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज मेन। उसने हाँ बोला खर्चा, मैं बोला 4200 रुपया। हाँ। उसने बोला मैं गूगल पे कर रहा हूँ, आप हमको ला के दीजिए। क्या बात है, मैं फैंटास्टिक। उसको ला के दिया सर। फिर हाँ वही जगह पे आया, जब उनको मैं दे रहा हूँ तो एक और आ गए भाई, ड्राइवर ही साथ थे। हाँ। उन्होंने बोला ये क्या है, तो फिर वही मैकेनिक बोला अरे जबरदस्त न्यूट्रिशियन है। फिर उसने कहा क्या है बताइए, तो थोड़ा बात किया उससे। फिर उसने भी बोला हमको भी ला के दो। तो वंडरवर्ल्ड ट्यूब से जो लाया था वहां नहीं उपलब्ध था, तो मैं फिर वंडरवर्ल्ड पे गया, हाँ फोन किया तो बोला, आ जाओ मेरे पास है। तो मैं उनको भी ला के दिया। 100 रुपया कम दिए, लेकिन 4100 दिए। मैं बोला ठीक है, अगली बार आपको मतलब कल पूरा 8400 का हो गया एक साथ सेलिंग। हाँ सर। मैं बोला, मैं उसको धन्यवाद दिया मैकेनिक को कि आपने एक बार लिया, अभी उनका खत्म हो गया, फिर दोबारा कल, आज तक है अभी उनका। तो कल उनको फिर मैं ला के देता। क्या तो बात। मैं एक जगह से इतना अच्छा रिजल्ट मेरे को मिला, तो मैंने कहा ठीक है।
ये रिजल्ट क्यों अच्छा तो मिला पता है? आपको क्यों लग रहा है अच्छा रिजल्ट मिला? ये हाँ, क्या कारण क्या है? सर एक को रिस्पांस, अब मैकेनिक थे, उनको मैं सजेस्ट किया तो उन्होंने यूज किया, उनको अच्छा लगा तो उनके, मैं तो बोला, लेकिन हमारे से उतना मोटिवेट नहीं हुए जितना उनसे हुए। बिल्कुल सही बात है। आपको, अगर आपने कोर्स को ठीक से देखा है ना, एक बात बताइए कि एक संतुष्ट और खुश ग्राहक जो है ना, वो आपको रेफरेंस देगा हमेशा। जी सर। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि रामचंद्र जी आप चीजों को फॉलो कर रहे हैं। आपको जी। जो बताया जाता है, जो सीखा है आपने कोर्स में, उसको आप अप्लाई कर रहे हैं, और ये हमेशा होने वाला है। दिल देखो, में ये बहुत दुनिया जी सर। खरीदना चाहती है, अच्छी जी। चीज खरीदना चाहती है और अच्छे लोगों से खरीदना चाहती है। हमको सिर्फ वो अच्छा व्यक्ति बनने की आवश्यकता है जिन पे कि लोग भरोसा कर सके, जी। है ना? बहुत बढ़िया। ये कोर्स करके आपने कुछ अप्रोच चेंज किया क्या? मतलब कुछ मेरे को मालूम है आप कोर्स देखते हैं, लेकिन आपने क्या चेंज किया? पहले कैसे सेलिंग करते थे, अभी कोर्स देख के कैसा सेलिंग करते हैं? कोई फर्क है? पहले तो नहीं कर पाता था, लेकिन अभी सर थोड़ा लोगों में बात करने का आइडिया मिला, और कैसे बात किया जाएगा, कहाँ से बात किया जाएगा, थोड़ा आइडिया मिला, तो हम इस लाइन पे सही आ रहे हैं। वेरी गुड। परफेक्ट। और सर सर्टिफिकेट भी उपलब्ध हो गया, थोड़ा उससे भी अपने को मिल रहा है कि हमने कोर्स करके सर्टिफिकेट भी पाया। अभी तो हाँ, और एक अभी तो सर्टिफिकेट आने एनएसडीसी वाला है। सर्टिफिकेट भी आने वाला है फरवरी में। वो दिखाएंगे तो मतलब इसका अच्छा रिकॉग्निशन है मार्केट में। सर मेरे को वो होना सर, बॉडी स्कैनर मशीन होना हाँ, सर, थोड़ा। मार्च तक आ जाएगा सर, मार्च तक आ जाएगा। फरवरी 5। हाँ, फरवरी में कोशिश कर रहे हैं हम, लेकिन मार्च में तो पक्का आ जाएगा। बात हो गई है, एक एक मशीन आ गई है जिसको हमने ओके कर दिया है, जो हमारी हिसाब से है। तो जी। हमने ऑर्डर तो दिया है, अब उन्होंने बोला है मार्च तक सप्लाई कर पाएंगे, जी सर। है ना? पर रामचंद्र जी, ये देख के बहुत खुशी हुई, क्योंकि आप पिछले 3-4 महीनों से सेशन रेगुलरली जब भी आपको समय मिलता है आप अटेंड करते हैं। ये एक बहुत ही खुशी की बात है कि एक व्यक्ति जो कि वाहन चालक है, लोग उससे भी न्यूट्रिशन खरीदते हैं अगर वो सही तरीके से अप्रोच करे तो। और ये जो शुरुआत हुई है ना, ये एक और दो रामचंद्र जी रात रात जाग के कोर्स देखते हैं। यहाँ कितने लोग आते हैं जिसके पास 10 मिनट भी टाइम नहीं है कोर्स देखने के लिए? देखिए, इस दुनिया में कोई बिजी नहीं होता, जिसकी हाँ, प्राथमिकता है ना वो समय निकालेगा। बाकी लोगों के पास एक्सक्यूज रहेगा। जिसको जिंदगी में आगे बढ़ना है उसके पास हमेशा समय रहेगा, है ना? अभी भी सर छुट्टी है, लेकिन देखिए सर, बैग लेके मैं 2-4 लोग से मिल के आ रहा हूँ। ये जगह तो आरसीएम के कुछ प्रोडक्ट का ऑर्डर हुआ, 700 का ऑर्डर हुआ, लेकिन उनको वो बोले कि मंगलवार को नहीं, शनिवार को नहीं देना, हमको हाँ, रविवार को देना, सेल हाँ। होल है। तो मैं ऑर्डर लेके आया, अभी यही आके बैठा, तो मैं सोचा आज पहले मीटिंग अटेंड करता हूँ, तो अरे उसके बाद। बहुत अच्छा किया आपने। क्या है, देखिए, अभी तक आप लोग जितने लोग ये सेशन अटेंड करें, आप लोगों को एक बात समझ में आ गई होगी कि एक्सपर्टिफाई जो ये कोर्स कर रहा है, इसके पीछे उद्देश्य वो 4,000 रुपए कमाना नहीं है जो आप कोर्स के लिए दे रहे हैं। उद्देश्य है आप लोगों की जिंदगी बदलना। और जब ये ऐसे उदाहरण आते हैं ना, जो अभी हमने देखे आज, मतलब जो रामचंद्र जी बात कर रहे हैं, या ऐसे उदाहरण जो है, ये कारण है ये कोर्स शुरू करने का, कि आप लोग आपकी जिंदगी में ईमानदारी से काम करते हुए, लोगों की मदद करते हुए अपनी अर्निंग को बढ़ा पाए। तो ये बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस है, और बहुत बहुत बधाई आपको रामचंद्र जी। और हमेशा की तरह जो भी आवश्यकता है, कोई भी और मदद चाहिए तो यहाँ पे हमेशा अवेलेबल रहेगी आपको। बहुत बढ़िया, थैंक यू। जी श्रवण जी, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे थे, आप कर लीजिए। सर प्रणाम। जी। और जय अर्चन सर, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। सर मैं पहले जो है इस सेशन पे ज्वाइन नहीं कर पाता था, धीरे जी, धीरे जो है मैं ज्वाइन करने लगा, और सत्यता है कि मैं पूरा अभी नहीं देख पाया हूँ सर। कोई एक बात साल से नहीं। ऊपर, एक साल के करीब हुआ लगभग। और पहले मैं बोल भी नहीं पाता था, सेल्स का तो मायने मुझे इसमें आके मिला।
तो Yes, अभी sir. कितना देख लिया है कोर्स आपने? सर मैंने लगभग 46% मैंने देखा है और इनसाइडर तो मैंने पूरा देखा है। बहुत अच्छी बात है। तो इनसाइडर को तो यूज और करना शुरू कीजिए जब सर तक आप मुझे इसमें जुड़ करके मुझे साहस मिला है सर। मैं जो है सेल्स नहीं कर पाता था पहले। आरसीएम तो मैंने जिस समय ज्वाइन किया उसी समय मैंने लगभग इसको भी ज्वाइन किया, तो मुझे बोलना आता है और मैं बात कर सकता हूँ सर। और मैं सेल्स इस पे भी कर रहा हूँ सर, न्यूट्री चार्ट पे बहुत अच्छा सेल्स करता हूँ। लेकिन सर प्रॉब्लम है कि लोगों के बीच में जब जाता हूँ तो लोग मेरी बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं सर। हाँ, उसका और कारण मैं आप क्या काम करते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में सर पढ़ता हूँ। और ग्रामीण क्षेत्र मेरा पूरा एरिया है, लगभग 40 किलोमीटर के अंदर में ग्रामीण क्षेत्र ही पड़ता है सर। डिस्ट्रिक्ट गोंडा है और यूपी तो लोग का जो आप रहने वाला कह हूँ। रहे हैं ना कि लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं, उसका एक कारण कई बार होता है कि हमको स्वयं के ऊपर थोड़ा सा विश्वास कम होता है, तो वो विश्वास हम दूसरों तक पहुंचा नहीं पाते। तो सबसे पहली चीज जो हमें करने की जरूरत है वो है, आप ये मान लीजिए कि आप बहुत बेहतरीन व्यक्ति हैं और आप दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं और आप उनको चूंकि सही चीज बता रहे हैं, तो हमको शर्माने और घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, कोर्स को जैसे आपने अभी 46% देखा, आपने कहा 46%, एक बार न्यूट्रिशन वाला हिस्सा भी पूरा देख के नोट्स ठीक से बना लीजिए। देखिए क्या होता है, ये दुनिया का नियम है कि व्यक्ति उस व्यक्ति से ही डील करना चाहता है जो कॉन्फिडेंट है और जिसको जानकारी है। तो जानकारी का अभाव नहीं होना चाहिए हमारे पास। तो आप थोड़ी मेहनत और कर लीजिए। मान लीजिए अगर आप रोज 15-20 मिनट भी देखेंगे ना, आधा घंटा भी देंगे रोज श्रवण जी, तो 1 महीने में आपका बचा हुआ कोर्स पूरा हो जाएगा। जब आपको जानकारी पूरी आ जाएगी तो वो कॉन्फिडेंस, वो कन्विक्शन आपकी बातों में झलकेगा। देखिए हमें डर क्यों लगता है? 2 ही कारण से डर लगता है। आप सब लोग इसको लिख लें, समझ लें। डर लगने के सिर्फ 2 कारण होते हैं। एक कारण कि हमको भरोसा नहीं होता और दूसरा कारण हमको ना सुनने में डर लगता है। डर क्यों लगता है? कि कोई आदमी ना बोल देगा। उससे तो हमें डरना ही नहीं है। जो ना बोले, अपन तो ये समझो उसकी किस्मत खराब है कि मेरे जैसे अच्छे व्यक्ति से वो ले नहीं रहा है या हमारी बात नहीं सुन रहा है, वो उसके ऊपर छोड़ दो। हमारा काम है लोगों तक जाके सही चीज बताना। तो हम जो है वो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे ही आप कोर्स पूरा करेंगे ना, आपको पूरा स्वयं पे विश्वास आ जाएगा कि हाँ, अब मैं न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी रखता हूँ और लोगों से जाके बात कर सकता हूँ। और जब आपको विश्वास आएगा तो एक आश्चर्य आप देखेंगे, दुनिया को भी आप पे विश्वास आएगा। लेकिन विश्वास पहले हमको स्वयं पे लाना पड़ता है, फिर दुनिया हम पे विश्वास करती है। अनम्यूट कर लीजिए श्रवण जी। सर मुझे ना बोलने में डर लगता है, ना जो है कुछ बताने में डर लगता है। फिर लेकिन सर ग्रामीण एरिया में पढ़ने के कारण सर जो है, क्योंकि बहुत दूर तक एरिया जो है ग्रामीण है हमारा। अच्छा, अगर तो वहां नजदीक भी लोगों होता के इतनी समझ, क्योंकि वहां जो ये तीनों बातें हम चाहते हैं एक ग्राहक में, कि पैसा भी हो लगातार सप्लीमेंट खरीदने का, और ग्राहक निर्णय भी ले पाए और थोड़ा समझ, तो आपके पास शायद ऐसे लोग आपको ज्यादा नहीं मिलते होंगे जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लगातार खरीद सकते हैं या जो उतनी समझ रखते हो सप्लीमेंट की। क्या ये दिक्कत आ रही है आपको? नहीं सर, मिलते हैं कुछ लोग लेकिन मुझ पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। मतलब मैं विश्वास नहीं करा पाता हूँ उनको हाँ, कि। और आप मैं लगभग 86,000 88,000 के करीब में मैं न्यूट्रिशन खरीद के और लगभग उसको बेच चुका हूँ। कुछ यूज भी हुआ है लेकिन ज्यादातर मैंने सेल ही किया है सर। बहुत अच्छा। जी लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं। चलो, आपको क्या लगता है क्या कारण है विश्वास नहीं कर पाने का? सर, जैसे मैं बात करता हूँ किसी से तो जब बताता हूँ कि हाँ इस चीज से हमको ये फायदा है, मैं खुद यूज करता हूँ या हमको यूज करना चाहिए, तो कहते हैं मतलब मेन विश्वास है कि ग्रामीण एरिया सर डॉक्टर का विश्वास ज्यादा करते हैं। मतलब न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि ये अलग तरह का, ये विश्वास आपके ऊपर वाला इशू नहीं है जी कि आप पे विश्वास नहीं है लोगों को। ये इशू ये है कि उनको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स पे ही विश्वास नहीं है। यस सर, यस। आप पे विश्वास वाली बात नहीं है, ये थोड़ा प्रॉब्लम अलग तरह का है। इस प्रॉब्लम को थोड़ा अलग से हमको डील करना पड़ेगा।
कि लोगों को ऑफ कोर्स मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि बॉडी स्कैनर शायद नहीं है आपके पास। यस सर, यस नहीं है सर। हाँ, तो अगर बॉडी स्कैनर नहीं है तो भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर थोड़ा समय लगेगा इन लोगों को समझाने में कि न्यूट्रिशन का महत्व क्यों है। जी जैसे अभी प्रोटीन के बारे में भी NSIS में भी वीडियो अपलोड होने वाला है, कोर्स में तो बात की गई है, और प्रोटीन एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत सभी को है, यस सर। हर व्यक्ति को रोज आवश्यकता है। तो आप ऐसी कोई चीज लेके बात करें, प्रोटीन हो गया, फिर आजकल हर किसी के पास मोबाइल जो है वो हाई एंड अच्छी क्वालिटी के मोबाइल होते हैं जिसपे लोग वीडियो देखते हैं, तो आंखों पे इसका प्रभाव सीधे सीधे पड़ रहा है। आपके पास में वीडियो है NSIS में आंखों के ऊपर, तो वो ऐसी एक दो चीजों से शुरुआत करें जो लोगों को आसानी से समझ में आ जाए कि हाँ यार ये तो सच बात है। और उसके बाद भी थोड़ा समय लगेगा, आपको निरंतरता बना के रखनी होगी। जो लोग आप पे विश्वास नहीं भी कर रहे हैं ना, उनसे भी टच में रहिए और उसको बिल्ड कीजिए। यस सर। चलो, बहुत Thank you, बहुत sir. धन्यवाद, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरि सिंह जी, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। जी सर, DRC है मेरा, चार्ज न्यूट्री चार्ज। जी ठीक है सर, मैंने एक बीए दिया था। नहीं, उस तरह के प्रश्न यहाँ जवाब नहीं होते हैं सर। मतलब हाँ, चलो मैं एक बार सुन लेता हूँ, पर अगर सिर्फ प्रोडक्ट रिलेटेड प्रश्न है तो वो आपको न्यूट्रीचार्ज के सेशन में पूछना पड़ेगा। यहाँ पे अगर बिजनेस रिलेटेड है तो देन तो चलिए पूछ लीजिए एक बार, फिर मैं बताता हूँ मैं इसका तो ये जवाब कह रहे देता हूँ हैं मैं। बीए दिया था, गवर्नमेंट का ये था जैसे, तो उन्होंने बीच में थोड़ा बंद कर दिया, वो सर्दी लग गई, पता नहीं क्या कह रहा था थोड़ा, तो काम नहीं कर रहा है वो, तो ये कह रहा हूँ। नहीं तो वो क्या कह रहे हैं हम? अभी उन्होंने सर्दी लग गई कह रहे थे, उससे कोई आराम नहीं मिल रहा है, तो जैसे तो उन्होंने बंद कर दिया अभी आगे उसको। जैसे अभी जाड़ में कोई दिक्कत क्या चक्कर है, ये पूछ रहा था सर। नहीं, मतलब मैं पूरी तरह आपकी बात समझ नहीं पाया। मैं ये समझ पाया हूँ वो मैं बताता हूँ, फिर आप मुझे बताइए कि कुछ अगर गलत है तो। आपने किसी को एक सप्लीमेंट सजेस्ट किया, उन्होंने कुछ समय तक लिया और उसके बाद लेना बंद कर दिया है। उनका ये कहना है कि उनको फायदा नहीं हो रहा है। तो अब तो अब वो क्या कह रहे हैं आपसे? हमने सर 3 महीने लेना पड़ेगा। हाँ, जिस सप्लीमेंट की आप बात कर रहे हैं उसमें फायदा तो होने लगेगा पहले महीने से, लेकिन काफी आराम मिलने के लिए 3 महीने तो लेना जरूरी है। अभी सर्दी है तो उन्होंने अभी पता नहीं ऐसे बंद कर दिया, बाद में लूंगा। तो ये तो कोई दिक्कत है, ये पूछ रहा था। हाँ, ये तो कोई भी कह सकता है, लेकिन सॉल्यूशन तो लेने से ही आएगा, क्योंकि जो तकलीफ इतने वर्षों से है वो एकदम एक दिन एक हफ्ते में नहीं जाने वाली है ना। तो ये तो आपको उनको समझाना पड़ेगा कि सर इसमें समय लगेगा, आप कंटिन्यू रखिए और आपको फायदा मिलेगा। लेकिन जो मैंने कहा है कि 2 या 3 महीने लेना है उतना तो करना पड़ेगा, है ना। मेरा बिजनेस है 10,000 भी हो पाता है महीने न्यूट्रिशन से, ज्यादा नहीं हो पा रहा है। नहीं, मैं 1 मिनट सर, आपकी बात समझ नहीं, आप दोबारा पूछेंगे? मैं थोड़ा क्लियर नहीं थी आपकी आवाज, तो मैं समझ नहीं पाया आप क्या कह रहे हैं। मेरा न्यूट्रिशन में 10,000 भी होता है महीने, ज्यादा नहीं पड़ पा रहा था, ये कोई सॉल्यूशन सर बताएं। मतलब उसको आप बढ़ा नहीं पा रहे हैं, वहीं पे उतना ही हो रहा है ऐसा? आपका या तो चैट में आपका प्रश्न लिख दीजिए और पूछ लीजिए मुझे, मैं प्रश्न आपका नहीं समझ पा रहा हूँ। आइए अर्चना जी। हाँ, अर्चना जी अनम्यूट बोलिए। सर नमस्कार। नमस्कार। अभी कैसे प्रश्न तो ऐसे मतलब ये सीखने के बाद में, और आप जो सम्राट सर कस्टमर और आप एक जन पूछने वाला बनता है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है ये विषय सुनने के बाद में।
तो वो थोड़ा सा हमारे डाउट भी क्लियर होते जाते हैं उससे। तो आपको करना है वैसा सम्राट सर के साथ प्रश्न, आपको रोल प्ले करना है? मैं इतनी परिपक्व अभी नहीं हुई हूँ। तो उसमें कौन सी मैं दिक्कत है? नरेंद्र सर के अरे साथ कोई भी माँ के पेट से थोड़ी ना सीख के आता है, सब लोग यही सीखते हैं, उसमें क्या है? जरूर जरूर एक दिन जरूर, तो करिए, पर मेरे को चलिए। कस्टमर बनाना। नहीं, आप सम्राट सर कस्टमर रहेंगे, आप न्यूट्रिशन काउंसिलर हैं, तो है मैं ना? अच्छे से तैयारी करने दोगे को, जिस दिन मैं फिर बोलूंगी सर मैं बनती उस दिन। तो सर मैं क्या बता रही सुनो, हाँ, हम बेचने नहीं जाते हैं, हम हर किसी की जो जरूरत उसको लेना चाहिए उसमें हम एक मदद करने के लिए जाते हैं, हम बेचने नहीं जाते। पर क्या हो रहा है कि अच्छा खासा चलता रहता है हमारा, हिमालय पर्वत चढ़ जाते पर पता नहीं चला, एक आधा परिंदा फिर से गिरा देता नीचे। वो अच्छा, कैसे कैसा पता है क्या? हाँ अभी बोलिए। न्यूट्रिशन बहुत अच्छी तरीके से मैं हर किसी की जरूरत को पूरा कर पा रही हूँ, हाँ, मदद कर पा रही हूँ उसको सिर्फ राय लेने में, मैं उसकी इस प्रकार से मदद करती हूँ। पर क्या होता है, जैसे मैंने अभी न्यूट्रीचार्ज S5, एक आदमी है उसको एलर्जी, मतलब क्या इसबगोल वगैरह क्या बोलते पैरों में जो होता है, तो वो उसके पापा को भी था, मतलब अनुवांशिक। तो फिर मैंने बोला कि सर जी आप न्यूट्रीचार्ज S5 लीजिए, और साथ में गामा भी दिया मैंने, ऐसे करके मैंने उनको 2-3, हाँ ओमेगा भी दी मैंने उनको। तो उन्होंने लगाने के लिए भी दिया मैंने कोकोनट ऑयल में, और खाने के लिए भी दिया उनको। अब वो इतनी ज्यादा जलन बढ़ गई पैरों में कि वो व्यक्ति, उसके ही साइड में 12 घर थे, जो 12 घर में न्यूट्रिशन जाता था, बड़े अच्छे से 6-6 महीने हो रहे थे उनके बढ़िया। तो ये एक व्यक्ति ने पूरा पर्वत गिरा दिया, तो इसको इतना बुखार चढ़ गया और पानी हो गया, पस पैरों में हो गया। एक हमने आपसे, मेरे भाई ने भी बात करी, मेरी मम्मी ने मध्य प्रदेश से बात की है ना, तो वहां पे मेरे भाई ने शुगर की वजह से गैंग्रीन हो गया था, पैर कटने वाला था, उस व्यक्ति को न्यूट्रीचार्ज S5 सिर्फ कोकोनट ऑयल में लगाने के लिए दिया और खाने के लिए दिया। आज वो व्यक्ति का पैर सलामत है, दीपेंद्र सोलंकी करके क्या है। तो मैंने भी इस तरीके से एलर्जी में लगाने के लिए दिया। शायद मेरे भाई ने भी बात करी थी आपसे, मध्य प्रदेश से राघवेंद्र ठाकुर ने। तो मैं वो आस पास के भी बिगड़ गए उसकी वजह से, वो तो थोड़ा सा बीमार हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, उसका पैरों में सूजन भी बहुत आ गई। तो मैंने बोला सर आपके जो इतने सालों से पानी था पैरों में निकल जाएगा, सूखेगा धीरे धीरे, ये थोड़ा तकलीफ तो रहेगी। बहुत ज्यादा जलन थी उसको। तो थोड़ा सा मेरा पर्वत गिर रहा है, कैसे नहीं संभालूं? नहीं, तो ओके, देखिए, आप अच्छा करने के उद्देश्य से आपने ये सुझाव दिया कि उनको तकलीफ थी और आपने कोई सुझाव उनको दिया, हाँ और वहां पे कुछ ये उल्टा हो गया, या जो आपने सुझाव दिया जिस तरीके से, उस तरीके से उनको फायदा न होके थोड़ा शुरुआत में उनको कुछ नुकसान महसूस हुआ। हाँ स्वाभाविक बात है कि ऐसी परिस्थिति में जो है व्यक्ति थोड़े समय के लिए नाराज भी होगा। और बट इसमें मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, यानी हमको ये देखना चाहिए कि ऐसा सुझाव देने की हम परिस्थिति में हैं या नहीं है। मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा, मैं आपकी जगह अगर होता तो ये सुझाव नहीं देता। पर इसका जब कारण शुगर के नहीं नहीं पैर में वो है, पूरा आप सुन लीजिए, हाँ, आप सुनिए आप बात वीर से जो बोल क्या रहे हो हैं। रहा है, क्या हो रहा है, एक चीज जो कहीं मान लो किसी व्यक्ति के साथ काम किसी चीज ने कर लिया, उसको हम नॉर्म इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि ना आप डॉक्टर हैं ना मैं डॉक्टर हूं, है ना। हमें क्या करना है कि जो चीज हमें समझ में आती है, जो न्यूट्रिशन में हमें बताया गया है, अगर आप पूरा कोर्स देखें कहीं पे आपको नहीं बताया गया है कि किसी को गैंग्रीन है तो हमें क्या करना है, वो डॉक्टर का विषय है, उसको छोड़ दीजिए। जैसे ही किसी को कोई बीमारी है ना, उसको हमें हैंडल नहीं करना है, वो उसमें हमारी सीमा खत्म हो जाती है, डॉक्टर की शुरू होती है। हाँ, वो या डॉक्टर से पूछ के वो हाँ, देना है उनको आप बस। बोलिए कि आप डॉक्टर से पूछिए, आप सुझाव दीजिए कि डॉक्टर से पूछिए, अगर ये सही है तो करिए। तो ये जो है, ये हिमालय गिरा नहीं है, इसकी चिंता मत कीजिए। आप जो 12 परिवार हैं या जो 6 परिवार और जो ये व्यक्ति हैं, दोबारा एक बार उनसे संपर्क कीजिए, उनके साथ उनके डॉक्टर से जाके मिलिए, या उनको बताइए कि डॉक्टर से जाके आप बात कर लीजिए कि ये और कहीं ना कहीं पे अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो माफी मांगने में कोई हर्ज नहीं है कभी भी।
है ना, उस व्यक्ति को 90% चांस है, इसके साथ कुछ लेना देना ही नहीं है, ये सिर्फ एक हाँ, कोइंसिडेंस हो सकता है नहीं है, 90 लेकिन अब अगर हो 99% गया है, नहीं होगा। जैसे सम्राट सर ने कहा ना कि 90% हो सकता है कि वो किसी और कारण से भी हो गया हो, लेकिन अब वो तो कारण यही बताएंगे कि आपने सुझाव दिया और उसके बाद ये नहीं सर, तकलीफ। दो व्यक्ति जो एलर्जी मैं बता रही कि जिसके शुगर की वजह से पैर का अंगूठा सड़ गया था, तो वो मेरे राघवेंद्र ठाकुर ने पूरा हैंडल किया, वो पूरा तंदुरुस्त हो गए वो व्यक्ति, उनका ऑपरेशन भी नहीं हुआ, पैर भी नहीं कटा। पर ये खुजली वाला पेशेंट हुआ ऐसा। मैं इसीलिए क्या कह रहा हूँ कि हाँ। ऐसे पेशेंट में हम सुझाव ना दें और डॉक्टर को हैंडल करने दें, क्योंकि मानव शरीर जो है ना अर्चना जी, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीन है। एक डॉक्टर 5, 8, 10, 12, 15 वर्ष पढ़ने के बाद डॉक्टर बनता है, उनको अधिकार है इन बातों पे सुझाव देने का, हमको नहीं है। तो हमको वो छोड़ देना चाहिए, हमें उस दिशा में नहीं जाना चाहिए। ये मेरा आपको सुझाव रहेगा। उसका कारण ये है, देखिए हम यहाँ कोर्स में क्या सीख रहे हैं, 3 बातें: इंटेंशन, कैपेबिलिटी, राइट एक्शन। हमारा सफलता का फार्मूला क्या कहता है? नियत, काबिलियत, सही क्रियत। आप में और मुझ में काबिलियत नहीं है एक डॉक्टर का काम करने की, तो वो हमें नहीं करना है। बहुत सिंपल सा जवाब। क्योंकि एक डॉक्टर बनने के लिए व्यक्ति को बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत अच्छा उसमें ऐसा भी नहीं है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल सम्राट सर के पेरेंट्स डॉक्टर थे, सम्राट सर के माता और पिता डॉक्टर थे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो भी पेरेंट डॉक्टर है तो मैं भी अगर डॉक्टर बन गया हूँ। नहीं, वो नहीं सुझाव देंगे इस बारे में, क्योंकि जो काम जिसकी काबिलियत है उसी ने करना चाहिए। हम जो ये कोर्स कर रहे हैं, इसमें हम न्यूट्रिशन के बारे में काबिलियत अर्जित कर रहे हैं, और जितना हम सीख रहे हैं उतना ही हमें बताना चाहिए। कई बार क्या होता है, और आपका करने के पीछे उद्देश्य बहुत अच्छा था, आप तो उनकी मदद करने के लिए कर रही थी, तो उद्देश्य तो नियत अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं पे इस मामले में हमारी काबिलियत नहीं है, तो हमें छोड़ देना चाहिए। तो आगे से आप ये ध्यान रखिए कि लोगों की मदद करने की इच्छा में कई बार हम ओवरस्टेप कर देते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए वो हम कर देते हैं। मैं आपकी नीयत समझ पा रहा हूँ, आप उनकी मदद ही करना चाहती हैं, लेकिन चूंकि वो काबिलियत हमें नहीं है, हमें नहीं करना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे आगे से। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम तो उनसे जाके सॉरी बोलिए, उनसे माफी मांग लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ना, ये पूरे 12 परिवार वापस आ जाएंगे। नहीं, मैंने गई उनके घर और मैंने बोला कोई बात नहीं, हर किसी के शरीर पे अलग अलग चीज सूट होती है, ये तो हाँ सब पे चलता है, पर कोई बात नहीं। और आपने उनको बोलिए कि करने के पीछे मेरी नियत आपकी मदद करने की थी, मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि आपको कोई तकलीफ हो मेरे कारण। मैं तो सिर्फ आपकी तकलीफ सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने सुझाव दिया, लेकिन मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि अगर इससे आपको ये हुआ, तो रिश्ते को बनाया जा सकता है वापस। तो ये सारे परिवार जो लेते हैं वो इस कारण लेना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनको बोलिए कि सर एक बार छोटी सी एक कोई गलती, वो भी जानबूझ के की हुई गलती नहीं है, करने अच्छे गए थे पर नहीं हो पाया, उसके लिए सजा नहीं मिल सकती है ना आदमी को। बिल्कुल सर, हिमालय पर्वत आपने बनाया है, वो एक परिंदा नहीं गिरा पाएगा, परेशान मत होइए। नहीं, हिमालय पर्वत में क्या बोले सर जी, पहले हम आपसे डरते थे, आज हमको ऐसा लगता है कि न्यूट्रिशन क्लास भी आप ही लेना चाहिए, क्योंकि अब हमारा डर समाप्त हो गया, परिवार के सदस्य हो गए अब तो हम। बिल्कुल, यहाँ पे एक छोटा परिवार ही तो बन रहा है। सम्राट सर जी को कस्टमर बनाऊंगे। ठीक है, सम्राट सर तो असली कस्टमर बन सकते हैं। सम्राट सर जो है वो तीनों बातों पे खरे उतरते हैं, उनके पास लगातार सप्लीमेंट खरीदने के पैसे भी हैं, हाँ, वो निर्णय भी ले सकते हैं, और उनको न्यूट्रिशन समझ में भी आता है। लेकिन मैं कस्टमर बहुत साल पहले बन गया। हाँ, सम्राट सर पिछले 4.5 वर्षों से रोज न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ ही लेते हैं डिनर में। क्या बात। हाँ, रोज, हर महीने 2 न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ खरीदते हैं। 15-15 दिन का आता है वो महीना रोज, और आज से नहीं, 4.5 साल से। बिल्कुल सही बात है। बट चूंकि और बहुत सारी बातें हैं जो आप उनसे बात कर सकती हैं, तो कब बनाएंगे उनको कस्टमर, कब तक तैयार हो जाएंगे आप? मैं बिल्कुल, पर मेरा एजुकेशन बहुत कम है, इसलिए सम्राट सर हिंदी बात करना, कोई इंग्लिश वर्ड मत बोलना उधर से, ताकि मेरे को समझ ना पड़े कुछ। मैं कस्टमर हूँ, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ।
हिंदी में विदेश में जाके बात मत करना, अमेरिका वाली हिंदी वाली बात करना। देखिए, आप तो सिंपल बात करिए ना, आपको जो भाषा में बात आती है आप उस भाषा में करिए। और जब आपका उद्देश्य मदद करना है तो मैं आपको एक बार बताता हूँ, एक लिमिट के बाद भाषा मैटर नहीं करती है, नियत सामने वालों को समझ में आ जाती है। बिल्कुल। है ना? तो उसकी आप चिंता ही मत कीजिए। मुझे अच्छा ये लगा आपके भाई से बात करके भी आज कि मम्मी भी थी। ये जो जज्बा है ना, हाँ। ये बहुत कम लोगों में होता है। बिल्कुल सर। तो ये अगर वो कंटिन्यू रखेंगे, बहुत सफलता उनको मिल सकती है। और उनसे सीखने वाली बात है, हम उन लोगों को जो सब स्वस्थ हैं लेकिन सिर्फ आलस के कारण काम नहीं कर रहे, तो ये आपसे बहुत बताऊं बड़ी। सर, एक बात बताना चाहूंगी मेरे भाई की, कि मतलब मेरे डाउनलाइन है वो, मतलब मेरी बिल है कि मेरे भाई, तो वो जब वो पढ़े लिखे ज्यादा है, LIC के एजेंट रहे, काफी अच्छे DG ऑपरेटर है पावर हाउस में, पर मैं तो पढ़ी हुई नहीं मेरी ज्यादा, पर उनकी अच्छी खासी, पर उन्होंने क्या करा, इतनी हिम्मत उनमें कि एक सर दूसरी मंजिल पे रहते थे, तो लिफ्ट के द्वारा वो एम्बुलेंस से तो गिर जाते हैं ऐसे, तो झोला लेके चढ़े और कम से कम 13 सीढ़ी चढ़ गए वो, और 13 सीढ़ी से झोले सहित वापस नीचे आ गए, तो ये हाथ फ्रैक्चर हो गया उनका नीचे आने के बाद और पूरा सूज गया। उसके बाद भी वो सीधे हाथ में झोला लेके चढ़े, पूरा डेमो करके बताया, प्लान दिया, और उसी जगह 3,500 का उनकी मदद के स्वरूप दे के आए न्यूट्रिशन। बहुत ही उनमें ये हिम्मत है तो मेरे भाई में। बिरले बिरले व्यक्तित्व है एकदम। और ये एक रोल मॉडल है कि आप परिस्थिति कैसी भी हो, आदमी अगर आगे बढ़ना चाहे तो किस तरह काम करना चाहिए, ये आपके भाई से सीखने जैसी बात बिल्कुल बिल्कुल सर। है ना? और मैं अगर इस इसलिए बिजनेस उनको के माध्यम से सैल्यूट किया आज मैंने कि ऐसी परिस्थिति। और जितने लोग ये सेशन देख रहे हैं ना, हमको तो जो लोग ये बहाना बनाते हैं कि मेरे पास समय नहीं है या काम करना ही नहीं चाहता हूँ या कोर्स नहीं देख रहे हैं, आप सोचिए, अर्चना जी ने कोर्स ज्वाइन किया, वो कोर्स उन्होंने भी देखा। लोग तो खुद ही नहीं देखते हैं, यहाँ पे उनकी बहन ने ज्वाइन किया हुआ कोर्स वो देख भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं। और वो पहले व्यक्ति है जिन्होंने आज तक इतनी बार मैं प्रश्न पूछता हूँ, कोई 6 स्टेप बता नहीं पाता है, उन्होंने एक बार में 6 की 6 स्टेप्स बताई कि सेलिंग स्किल्स की 6 स्टेप्स क्या हैं। तो ये सीखने जैसी बात है। तो आज के तो सारे ही उदाहरण, वो आपके भाई के हों या रामचंद्र जी के हों या आपके स्वयं के हों, आज बहुत अच्छा ये डिस्कशन रहा। और ये अच्छा डिस्कशन अब समाप्ति पे आ गया है। एक ज्यादा से ज्यादा 7:58 हो गए, एक प्रश्न हम ले, हाँ भूल गया मैं, राधिका जी रेडी हो गई लिस्ट आपकी? आपसे बोला था ना, आप नोट्स निकाल लेंगे तो फिर। जी सर, जी सर। बताएं। सलाह देने की तत्व पे कौशल के बारे में बता रही हूँ कि कनेक्ट बनाना है, उपयुक्त सवाल पूछना है, उनसे सवाल सुनना है और समाधान प्रस्तुत करना है, फिर रिश्ते की शुरुआत करनी है, फिर रिश्ते को बनाए रखना है। बहुत बढ़िया, ये 6 स्टेप्स हैं, बिल्कुल सही। देखिए ये आप क्यों बता पाई, क्योंकि नोट्स आपने बनाए हुए थे, है ना? नोट्स बनाने का बहुत महत्व है। हम में से जो साथी उस महत्व को नहीं समझ रहे हैं वो गलती कर रहे हैं। ये एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स लाखों रुपए कमाने का साधन है आपके लिए, अगर आप उसको सही तरीके से उपयोग करें तो। जी सर। और अदरवाइज आप उसका उपयोग ना करें तो फिर तो कोई फायदा नहीं होगा, है ना? चलिए 8 बज गए हैं, हम सेशन समाप्त करेंगे। कल सुबह 7 बजे फिर मिलेंगे। जी कल भी सुबह 7 बजे मिलेंगे, परसों भी सुबह 7 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक और धन्यवाद। जी सर, थैंक यू।